हरे कृष्ण। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। सभी एकादशियों में रमा एकादशी को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी दिवाली के 4 दिन पहले आती है। रमा एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या सहित अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन का व्रत रखता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि की शुरुआत 8 नवंबर 2023 को सुबह 8:23 से हो रही है और अगले दिन 9 नवंबर 2023 को सुबह 10:41 पर इसका समापन होगा। तिथि के अनुसार 9 नवंबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार इस एकादशी का नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक पालन कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत लेना चाहता हो उसे दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि दशमी के दिन संभव हो तो दिन में एक ही समय अन्न भोजन ग्रहण करे, सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का भोजन न ले, जमीन पर सोए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। दूसरे दिन एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि अपने नित्य कर्मों से मुक्त हो जाए। इसके पश्चात अपने घर में या पास के मंदिर में जाकर भगवान की मंगला आरती करे या उसका दर्शन करे। उसके पश्चात तुलसी देवी को जल तथा दीप अर्पण करे और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करे। उनके समक्ष बैठकर भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाप करें। एकादशी के दिन दाल चावल इत्यादि का भोजन ना करें। यदि आप शारीरिक रूप से संपूर्ण उपवास करने के लिए सक्षम नहीं हैं तो आप फल या दूध या एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भगवान की मधुर लीलाओं का श्रवण और पठन करें। संध्या के समय भगवान के समक्ष कीर्तन करें तथा उन्हें दीप अर्पण करें। दूसरे दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वयं को स्वच्छ करके पुनः भगवान की मंगला आरती करें या उसका दर्शन करें। सूर्योदय के बाद एक निश्चित पारण का समय आने पर सर्वप्रथम ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन करवाकर उन्हें दान दे। इस एकादशी के लिए कहा गया है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अपनी क्षमता के अनुसार सुपात्र ब्राह्मण या वैष्णव को कुछ न कुछ दान देना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण और वैष्णवों के सेवा करने के पश्चात आप किसी भी अन्य प्रसाद या जगन्नाथ जी के चावल के साथ अपना एकादशी पारण कर सकते हैं। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत संपूर्ण होगा। लेकिन याद रखिएगा, एकादशी के दिन उपवास का अर्थ होता है भगवान के पास वास करना, यानी अधिक से अधिक मात्रा में उनके नाम का जाप और कीर्तन करना। तो चलिए मनुष्य जीवन के लिए समस्त पापों का नाश करने वाली इस महान एकादशी व्रत का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और हमारी आध्यात्मिक यात्रा को उसके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। हरे कृष्ण।